नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल पार्ट 2 से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। दोस्तों पहला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है 930 मीटर, दूसरा है 1700 मीटर, तीसरा है 600 मीटर, चौथा है 1225 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर ऑप्शन यानी कि 930 मीटर। दूसरा प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई है। पहला ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र में, दूसरा है मध्य क्षेत्र में, तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र में, चौथा है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है और सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई स्थित है। तीसरा प्रश्न है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दूसरा है पूर्व से पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, चौथा है पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर ऑप्शन यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। चौथा प्रश्न है, आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है। दोस्तों चौथा प्रश्न है, आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है। पहला ऑप्शन है 1380 मीटर, दूसरा है 1530 मीटर, तीसरा है 1250 मीटर, चौथा है 1630 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर ऑप्शन यानी कि 1380 मीटर है वो अचलगढ़ की ऊंचाई है। दोस्तों पाँचवा प्रश्न है, निम्न में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। दोस्तों पाँचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। दोस्तों एक तरफ है पर्वत चोटी और दूसरा है संबंधित जिला। पहला ऑप्शन है रघुनाथगढ़ सीकर, दूसरा है बिलाली झुंझुनू, तीसरा है कांकड़वाड़ी अलवर, चौथा है जयगढ़ जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गलत जोड़ा इनमें से दूसरा ऑप्शन है बिलाली झुंझुनू। दोस्तों बिलाली है वो कहाँ है, अलवर ज़िले में स्थित है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, कांकड़वाड़ी अलवर में है, जयगढ़ जयपुर में है और दोस्तों बिलाली भी अलवर ज़िले में स्थित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिलाली झुंझुनू। छठा प्रश्न है, स्तूप कहाँ देखने को मिलते हैं। दोस्तों छठा प्रश्न है, स्तूप है वो कहाँ देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है जालोर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है चूरू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि चूरू जिले में स्तूप देखने को मिलते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, भोराट का पठार निम्न में से किन जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों सातवां प्रश्न है, भोराट का पठार है वो निम्न में से किन जिलों में फैला हुआ है। पहला ऑप्शन है पाली सिरोही, दूसरा है उदयपुर डूंगरपुर, तीसरा है उदयपुर राजसमंद, चौथा है राजसमंद अजमेर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन यानी कि उदयपुर और राजसमंद में भोराट का पठार फैला हुआ है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान के 60.11% मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों आठवां प्रश्न है, राजस्थान के 60.11% मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 30%, तीसरा है 65%, चौथा है 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि 40% जनसंख्या निवास करती है। नवा प्रश्न है, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है। दोस्तों नवा प्रश्न है, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा है कोटा, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है अजमेर और पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि अजमेर और पाली ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में नहीं आते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, मेरवाड़ा क्षेत्र में शामिल जिलों का सही उगम कौन सा है। दोस्तों 10वां प्रश्न है, मेरवाड़ा क्षेत्र में शामिल जिलों का सही उगम कौन सा है। पहला ऑप्शन है उदयपुर चित्तौड़गढ़, दूसरा है अजमेर नागौर, तीसरा है अजमेर उदयपुर, चौथा है अजमेर पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि अजमेर और नागौर है वो मेरवाड़ा क्षेत्र में शामिल हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य की कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
3 नंबर ऑप्शन यानी कि 10 जिलों की सीमा है वो राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। 12 प्रश्न है दोस्तों, मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है। दोस्तों 12 प्रश्न है, मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है थार मरुस्थल प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, चौथा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला किस नदी द्वारा बीच में से विभाजित है। दोस्तों 13 प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है। पहला ऑप्शन है माई जाकम, दूसरा है लूणी बनास, तीसरा है बनास बेड़च, चौथा है चंबल और काली सिंध। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि लूणी और बनास नदी द्वारा अरावली पर्वतमाला बीच में से विभाजित है। 14वां प्रश्न है, उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगोंदा के बीच की भूमि कहलाती है। दोस्तों 14वां प्रश्न है, उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगोंदा के बीच की भूमि कहलाती है। पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा है गोगोंदा का पठार, तीसरा है हाड़ौती का पठार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि गोगोंदा का पठार जो उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोगोंदा के बीच की भूमि कहलाती है। 15 प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है। दोस्तों 15 प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रन क्षेत्र का बाहुल्य है। पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है श्रीगंगानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि जैसलमेर जिले में रन क्षेत्र अधिक पाया जाता है। 16 प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है। दोस्तों 16 प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है जयपुर, चौथा है भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि उदयपुर में अरावली पर्वत श्रेणी सबसे अधिक पाई जाती है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है। दोस्तों 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा है बारां, तीसरा है बूंदी, चौथा है करौली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि बूंदी जिला है वो अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है। 18 प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। दोस्तों 18 प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। पहला ऑप्शन है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, दूसरा है श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और जालौर, तीसरा है श्रीगंगानगर, बीकानेर और जालौर, चौथा है जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों इसका आंसर है कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन यानी कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। 19वां प्रश्न है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों 19वां प्रश्न है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, दूसरा है थार का मरुस्थल, तीसरा है गोबी का मरुस्थल, चौथा है अरेबियन का मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों 20वां प्रश्न है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। पहला ऑप्शन है 2,33,100 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 2,72,000 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 4,14,400 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 3,23,800 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि 2,33,100 वर्ग किलोमीटर थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है। 21वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर, इसके समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 200 से 300 मीटर, दूसरा है औसतन 500 मीटर, तीसरा है 1055 मीटर, चौथा है 1722 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन है कि 1722 मीटर। दोस्तों 22वां प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका प्रमुख भाग इल्ली जैसा तथा दूसरा भाग घोड़े की नाल के समान है। दोस्तों राजस्थान का वह जिला जिसका प्रमुख भाग इल्ली के जैसा है तथा दूसरा भाग घोड़े की नाल के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि चित्तौड़गढ़ जिला।
23वां प्रश्न है ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र स्थित है। दोस्तों 23वां प्रश्न है ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र स्थित है। पहला ऑप्शन है घग्गर क्षेत्र, दूसरा है शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा है गोडवाड़ बेसिन में, चौथा है नागौर क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र स्थित हैं। 24वां प्रश्न है निम्न में से तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ है। दोस्तों 24वां प्रश्न है निम्न में से तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है राजसमंद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि उदयपुर है वो तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ है। 25वां प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। दोस्तों 25वां प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, दूसरा है जलेपला व नाथुला दर्रा, तीसरा है देसूरी व हाथी दर्रा, चौथा है सिपकिला दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि देसूरी व हाथी दर्रा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। 26वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है। दोस्तों 26वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है। पहला ऑप्शन है टोंक, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है टोंक। दोस्तों पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है टोंक, चौथा है सीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि सीकर जिले का वो आकार है वो अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है। 27वां प्रश्न है मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग जाना जाता है। दोस्तों 27वां प्रश्न है मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जोधपुर संभाग, दूसरा है उदयपुर संभाग, तीसरा है कोटा संभाग, चौथा है बीकानेर संभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन यानी कि जोधपुर संभाग। 28वां प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है। दोस्तों 28वां प्रश्न है राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है। पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम की ओर, दूसरा है उत्तर पूर्व की ओर, तीसरा है उत्तर पश्चिम की ओर, चौथा है दक्षिण पूर्व की ओर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि उत्तर पूर्व की ओर। दोस्तों राजस्थान की पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है, दूसरा ऑप्शन उत्तर पूर्व की ओर। 29वां प्रश्न है राजस्थान की दक्षिणी सीमा में कौन से प्रदेश आते हैं। दोस्तों 29वां प्रश्न है राजस्थान की दक्षिणी सीमा में कौन से प्रदेश आते हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब हरियाणा, चौथा है हरियाणा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि गुजरात और मध्य प्रदेश हैं वो राजस्थान की दक्षिणी सीमा में आते हैं। 30वां प्रश्न है राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों 30वां प्रश्न है राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र, दूसरा है रेगिस्तानी क्षेत्र, तीसरा है पहाड़ी क्षेत्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। 31वां प्रश्न है दोस्तों ह्वेनसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों 31वां प्रश्न है ह्वेनसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है मारवाड़, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है गुर्जर प्रदेश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 32वां प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है। दोस्तों 32वां प्रश्न है राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है। पहला है पूर्व से पश्चिम, दूसरा है उत्तर से दक्षिण, तीसरा है 1 व 2 दोनों, चौथा है पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि 1 व 2 दोनों, यानी कि पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण की ओर रेगिस्तान का ढाल है। 33वां प्रश्न है दोस्तों रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है। दोस्तों 33वां प्रश्न है रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है श्रीगंगानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन है कि श्रीगंगानगर जिला है वो रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है। 34वां प्रश्न है दोस्तों राजस्थान का वह जिला जिसके पूर्वी व पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए है। दोस्तों 34वां प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जिसके पूर्वी व पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं। पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है टोंक, चौथा है कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि टोंक जिले के पूर्वी और पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं।
35वां प्रश्न है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में है। दोस्तों कच्छ की खाड़ी है वो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में है। पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि दक्षिण दिशा में स्थित है। 36वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों 36वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है दौसा, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है अजमेर जैसलमेर, तीसरा है टोंक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है, 2 नंबर ऑप्शन। दोस्तों 37वां प्रश्न है, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। दोस्तों 37वां प्रश्न है, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, दूसरा है रेड क्लिफ रेखा, तीसरा है डुरंड रेखा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। दोस्तों मैकमोहन रेखा 1 नंबर ऑप्शन यानी कि मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। 38वां प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर का प्राचीन नाम है। दोस्तों 38वां प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर का प्राचीन नाम है। पहला ऑप्शन है बांगड़, दूसरा है वागड़, तीसरा है ढूंढाड़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि वागड़ के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा व डूंगरपुर का क्षेत्र। 39वां प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल यानी कि गैप विद्यमान है। दोस्तों 39वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल और गैप विद्यमान है। पहला ऑप्शन है मध्य अरावली में, दूसरा है पूर्वी अरावली में, तीसरा है दक्षिणी अरावली में, चौथा है पश्चिमी अरावली में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि मध्य अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, मध्य अरावली क्षेत्र का अधिकांश भाग किस जिले में है। दोस्तों 40वां प्रश्न है, मध्य अरावली क्षेत्र का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है सिरोही, तीसरा है उदयपुर, चौथा है चूरू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि अजमेर जिले में मध्य अरावली क्षेत्र का अधिकांश भाग विस्तृत है। 41वां प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। दोस्तों 41वां प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन है मकर रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है कर्क व मकर दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। 42वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। दोस्तों 42वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। पहला ऑप्शन है कोणा गांव, दूसरा है बुड्ढा जोड़ा, तीसरा है सिलोन गांव, चौथा है कटरा गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि कोणा गांव है वो सब राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। 43वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। दोस्तों 43वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। पहला ऑप्शन है बोरकुंड गांव, दूसरा है सिलाना गांव, तीसरा है बोरखेड़ा गांव, चौथा है कुशलगढ़ गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि बोरकुंड गांव है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है। 44वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। दोस्तों 44वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। पहला ऑप्शन है सिलाना गांव, दूसरा है बोरकुंड गांव, तीसरा है कटरा गांव, चौथा है रेड गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि सिलाना गांव है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। 45वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। दोस्तों 45वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। पहला ऑप्शन है समगांव, दूसरा है कोणा गांव, तीसरा है रामगढ़ गांव, चौथा है कटरा गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि कटरा गांव है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है। 46वां प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा बांसवाड़ा के किस स्थान से होकर गुजरती है। दोस्तों 46वां प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान बांसवाड़ा के किस स्थान से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है बोरकुंड, दूसरा है कुशलगढ़, तीसरा है तलवाड़ा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, इससे कर्क रेखा गुजरती है।
दोस्तों 47वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है। 48वां प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। दोस्तों 48वां प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है बारां, तीसरा है झालावाड़, चौथा है भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि कोटा जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। 39वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों 39वां प्रश्न है, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 21, तीसरा है 19, चौथा है 17। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 23 जिले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 50वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के कुल कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कुल कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 21, तीसरा है 19, चौथा है 12। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 21 जिले हैं वो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।